हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइज। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के इस नए ब्लॉग में आपको सभी का स्वागत है। दोस्तों आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होगे, खुश होगे, स्वस्थ भी होगे। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज के इस ब्लॉग में हम बताएंगे अर्निंग के हम किस जगह जाएंगे, कैसे काम करेंगे। क्योंकि काम है ना बहुत ही ज्यादा ड्रॉप हो चुका है भाई। बिल्कुल भी काम नहीं है भाई। ओला उबर में तो अपने को इतना वो नहीं है। लेकिन मैं जिस जगह काम करता हूँ उस पर भी काफी ज्यादा डिफेक्ट पड़ चुका है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी नहीं आ रहा है और सवारी गोजो की वो जो एडवांस बुकिंग होती है उसमें भी कुछ नहीं आ रहा है। बट अभी तक मैंने सवारी की और गोजो की अब तक कोई भी वीडियो नहीं बनाई है, मतलब अर्निंग के बारे में। तो दोस्तों आज मैंने एक बुकिंग लिया है वन वे कैब का, तो ये वाली बुकिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें अभी जा रहे हैं आनंद। देखेंगे कितने पैसे मिलेंगे, कितना मिलेगा, कितने बजे पहुंच जाएंगे। अपन कस्टमर का पिकअप है ना वो 11 बजे का है। जो हमारे राइडर है उनका फोन आ चुका है, बोला अभी हम को निकलना है तो अभी आप आ जाओ। तो दोस्तों चल रहे थे और आज की बुकिंग कंप्लीट करेंगे, आनंद जाएंगे, वहां से कहाँ जाएंगे, वापस आएंगे, सारा कुछ बताएंगे आज वाले ब्लॉग के अंदर। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि आने वाली वीडियो आपको सभी को मिलती रहे सबसे पहले। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों हमारे पास जो बुकिंग है ना वो वन वे कैब की तरफ से आ चुका है और ज्यादा पैसे नहीं है इसमें, सारा कुछ दिखा देता है पहले से ही। बुकिंग लेने से पहले ही कितना पैसा मिलने वाला है, कितना टोल है, सारा कुछ आपको पहले ही दिखा देगा। तो इसके हिसाब से आपको बुकिंग ले लेनी है। आपको परोड़ती है, मतलब पोसाती है, आपको फेयर सही लगता है कि आपको चलेगा, तो उसके बाद आप बुकिंग ले सकते हैं। क्योंकि इसमें एक शेयर बाजार के जैसा जितना जितना टाइम बढ़ता जाएगा उतने उतने पैसे बढ़ते जाते हैं। तो इसके चक्कर में बाकी लोगों को पड़ जाता है। वहां से आनंद है, देखेंगे। 840 रुपये में हमने बुकिंग उठाई है, 1% टीडीएस कटेगा, बट 800 रुपये समथिंग हमें टोटल मिलेगा। तो वहां से कुछ मिल जाएगा तो देख लेंगे, बाकी का या फिर अहमदाबाद जाएंगे या फिर वापस बड़ौदा आएंगे। तो आज का ब्लॉग होगा अर्निंग के ऊपर और किस में कितना काम करेंगे। तो चलते हैं फटाफट और कर लेते हैं कस्टमर को पिकअप, फिर मिलते हैं आपको आनंद में। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ आनंद और 12:30 में मैंने ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा यार। और पीछे के रास्ते से लेके आए तो बोले यहाँ से नज़दीक पड़ा था, यहाँ से चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो, हमारे भी बेनिफिट हो जाएगा। अपन टाइम बहुत लगा, सिंगल रोड था, रूरल एरिया का। तो बैक साइड से आए, 40 रुपये टोल भी बच गया। और इसमें कुछ नहीं है वैसे, टोल तो अपना ज़्यादा जाना था, मैं तो उनसे वसूलता टोल ही 140 रुपये के समथिंग। तो दोस्तों 12 साढ़े 12 बज के 20 मिनट में मैंने ड्रॉप किया। अभी 12:40 हो गए। मैं पीछे एक सोसाइटी है उसके अंदर आनंद में ड्रॉप कर दिया। तो 841 रुपये मुझे समथिंग दिए, 1% टीडीएस कटेगा। और यहाँ से अब देखेंगे कहाँ जाएंगे, किस जगह जाएंगे, कैसा बुकिंग आएगा क्या नहीं आएगा। ओला भी मैंने चालू कर दी है, उबर भी चालू कर दी है और वन वे चालू है, उसमें रिक्वेस्टेड मतलब रिटर्न ट्रिप आएगा। और व्हाट्सअप ग्रुप भी देखेंगे अगर यहाँ से निकलना। बाकी टाइम तो सही है, 4 बजे की फ्लाइट होती है बड़ौदा से, तो काफ़ी बुकिंग निकलने के चांस है। तो देखेंगे हमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारा कुछ बता देंगे, आपके अपडेट करेंगे हर घंटे कितना अर्निंग होगा, आज का होगा क्या नहीं होगा। बाकी दोस्तों काम हो चुका है बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप। तो अभी स्टार्टिंग हो चुकी है, मतलब फरवरी से। तो अभी देखेंगे कैसा कैसा डेली काम चलेगा, तो आपको अपडेट करते रहेंगे। और कर लेते हैं थोड़ा वेट बुकिंग आने का। दोस्तों मैं आ चुका हूँ बड़ौदा। मेरे पास ट्रिप आ गई थी उबर के अंदर, करीब आई थी 2:45 बजे। कुछ भी नहीं था भाई, बिल्कुल ठंडा माहौल हो गया है सभी जगह, कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे किस तरीके से काम करो। तो 2:45 बजे के आसपास मेरे पास ट्रिप आई थी और मैं जहाँ बैठा था ना, जिस सोसाइटी के अंदर गया था, वहां से डिस्टेंस था खाली पिकअप का 350 मीटर, यानी कि 350 मीटर में ट्रिप थी। चलो अच्छा है, मैंने कहा 10-15 किलोमीटर कहीं पिकअप करने नहीं जाना पड़ा। तो वापस आ गया हूँ बड़ौदा। 3 बज के अभी हो रहे हैं 57 मिनट, यानी कि 4 बजने वाले हैं शाम के। तो गया था मैं वन वे की बुकिंग लेके और आया हूँ उबर की बुकिंग लेके। तो एक ओला में बुकिंग आई थी, फेक बुकिंग आई थी उसमें। और व्हाट्सअप ग्रुप पे एक बुकिंग गिरी थी, तो एप्लीकेशन पे गिरी थी। अपने पास उसमें था नहीं था रिचार्ज, तो मतलब अपना खत्म हो चुका था। 300 रुपये महीने के भरा था वो, पर डे के 10 रुपये। तो अगर उसमें बुकिंग मिल जाती है, तो मैंने चेक किया तो अपना हो गया था उसमें रिचार्ज खत्म। तो उसकी बुकिंग वो हो गई मिस। तो दूसरे से नंबर भी लिया, इतने में वो किसी ने को दे दी थी। बाकी उसमें अगर मिल जाती, वो 2 बजे का पिकअप था और कम से कम 1000 रुपये के आसपास मिल जाता उसमें, टोल वोल के साथ। तो इसमें मुझे पैसे उबर ने कितने दिए, मैं आपको स्क्रीन शॉट यहाँ पे लगा रहा हूँ, देख लो भाई।
अगर ओला उबर में काम करो तो मतलब इतना खराब रेट है भाई। मतलब क्या बंदे को मिलेगा, क्या बचाएगा, और गाड़ी का ईएमआई किस तरीके से निकालेगा। मतलब काम ड्रॉप हो जाता है तो रेट देखो इतना ड्रॉप कर देते हैं, मतलब कुछ है ही नहीं भाई। 679 रुपीज मुझे टोटल दिया है। 140 रुपये टोल मिला, वो तो कोई मतलब ही नहीं, मतलब वो तो चला गया। तो 679 किलोमीटर के से 679, मतलब 1 रुपया भी कम है, मतलब 30-40 पैसे कम है, मतलब 680 रुपये में गाड़ी चलाए 49 किलोमीटर, 0.1, मतलब 50 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद फेयर है ये। तो अगर ये फेयर है सिर्फ गो इंटरसिटी का, ओला उबर के अंदर आपने सबने देखा होगा जितने भी भाई डिजायर गाड़ी चला रहे हैं ना, उनके पास 90% जो बुकिंग आता है ना वो मिनी कैटेगरी के आता है। चाहे आप ओला में वो चला लो, चाहे आप उबर में चला लो, चाहे आप किसी दूसरी कंपनी में चला लो। दोस्तों उसमें क्या हुआ था, मैं सुबह की जो बुकिंग लेके गया था ना, वन वे की, और कस्टमर ने जो बुकिंग किया था ना भाई, वो किया था सीडान के अंदर। 1200 रुपये पेड दिखा रहा था, टोटल अमाउंट 1200 रुपये था, और वो बुकिंग था सीडान के अंदर। मेरे पास वो बुकिंग आया था मिनी कैटेगरी के अंदर, आप समझ सकते हैं ना। तो अगर मैंने कस्टमर को पूछा था, उनके पास लगेज था, इसके लिए मैंने पूछा था, उन्होंने बोला नहीं हमने छोटी गाड़ी नहीं बुक की थी, हमारे पास लगेज था तो हमें सीडान गाड़ी की ज़रूरत थी, तो हमने सीडान बुक की थी। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ भाई, कंपनी वाले भी है ना ये फेयर फार झोल झाल सब सारे कुछ कर रहे हैं। क्योंकि वही बुकिंग है ना, अगर कोई हैचबैक वाले को दे रहे हैं तब भी उनको अपॉइंटमेंट मिल रहा है, और वही बुकिंग सेडान वाले को दे रहे हैं तब भी उनको कमीशन ज़्यादा मिल रहा है। तो उसमें तो मैंने 840 रुपये ही मिले, 41 रुपये, पर 40 रुपये टोल था, कौन से हिसाब से, वो एक्सप्रेस वे का टोल दे रहे थे, वहां से गाड़ी चलता 70 किलोमीटर। तो मैं विदाउट टोल रोड से गया, 45 किलोमीटर गाड़ी चला मेरा टोटल कस्टमर के ड्रॉप करने के बाद। और ये जो डिस्टेंस था ना, थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा था, 5 किलोमीटर में, मतलब वही एरिया में था, कोटा एरिया में, वहां से जो पिकअप करके गया था सुबह मॉर्निंग में, उसके यहाँ थोड़ा सा आगे। तो मतलब इसमें 5 किलोमीटर ज़्यादा गाड़ी चली, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जो 5 किलोमीटर पिकअप करने गया, मतलब 4 किलोमीटर जैसा गया था स्टेशन से, और मेरे घर से तो 5-6 किलोमीटर हो गया। तो समझ लो सेम ही है। मेरे घर से घर तक समझ लो 50 दूनी 100 किलोमीटर गाड़ी चली, और टोटल काम हुआ है भाई, टोल वोल सारा निकाल के 1500 रुपये का, समझ रहे ना। और अभी बज गए 4, तो मैं सोच रहा हूँ अभी ओला में एक दो लोकल कर लूँ, तो 200-300 रुपये पॉकेट मनी का जो खर्चा है वो निकाला है। तो 500 रुपये का डीजल निकाल के 1000 रुपये का प्रॉफिट है। और ये महीने में ना काम ऐसे ही चलेगा, महीने, 1.5 महीना, 2 महीने तक। तो जो काम निकल रहा है उसको निकाल लो दोस्तों। और मैं भी चलता हूँ, कुछ पहले खाऊंगा फिर निकलूंगा यहाँ से। मतलब घर की सोचूंगा फिर कुछ काम करने के लिए, या फिर घर जाऊंगा। तो बट घर जाने का अभी तो मूड नहीं है। अभी कुछ सोचेंगे, पहले खा लेते हैं, क्योंकि सुबह में घर से ही लंच करके गया था मैं, और तो कुछ किया नहीं है। फिर चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा खा लेते हैं, फिर देखते हैं हमको क्या करेंगे, डिसाइड करके फिर आपको अपडेट करेंगे। और ब्लॉग आज कंप्लीट करेंगे शाम को। हेलो दोस्तों, तो 6:10 हो चुके हैं, और मैं अभी जा रहा हूँ घर, क्योंकि 4 बजे से मैं लॉगिन किया था ओला। मैं सोचा 400-500 का काम कर लूँ, 2-3 लोकल लग जाएंगे तो पॉकेट मनी निकल आएगा। बट क्या हो रहा है ना, एक भी बुकिंग नहीं है ना भाई, ओला में आ रही है ना उबर में आ रही है। मतलब मैं जब लोकल में काम नहीं करना चाह रहा था ना, तब तक बुकिंग बहुत ज्यादा आती थी। अब सोच रहा हूँ काम कर लूँ 200-500 का, तो क्योंकि काम हो चुका है बिल्कुल भी ड्रॉप भाई मेरी सिटी के अंदर। मतलब बुकिंग ही नहीं है बहुत, और जो आ रही है ना वो बहुत ही कम फेयर में आ रही है। मतलब उसका फेयर है ना भाई, 200 से 150 रुपये कम कर दिया है। जहाँ 800-900 मिलते थे वहाँ के कर दिए हैं अभी 600-700 रुपये। तो इतना फेयर भी ड्रॉप हो चुका है। और व्हाट्सअप ग्रुप, वेंडर ग्रुप, और बाकी सारी कंपनियों में ना भाई बहुत ही कम फेयर हो चुका है। और सीडान की बुकिंग को कन्वर्ट कर दिया है मिनी के अंदर, और ऐसा कुछ चल रहा है। तो अभी 6:10 हो चुके हैं, मैं जा रहा हूँ घर। और काफ़ी दिन से, मतलब 2 घंटे तक मैं लॉगिन रहा ओला के अंदर भी, और उबर के अंदर भी मैंने चालू करके देखा। मैंने कहा 200-300 का या 400-500 का 2-3 अगर बुकिंग लग जाता है तो अपने कर लेंगे, तो पॉकेट मनी खर्चा हो जाएगा जेब का। तो कुछ भी तो हुआ नहीं, 6 बज गए, अपना हो गया मूड खराब। तो अभी चलना है घर, और प्लानिंग बनानी पड़ेगी काम करने की, क्योंकि है ना अभी काम है ना दिन पर दिन ड्रॉप होता जाएगा। काफ़ी सारी सिटियों के अंदर है ना, हर कुछ मतलब डिफरेंटली होता है। मेरे यहाँ कुछ और होगा, कहीं कुछ और होगा। तो वो हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा, और कल से प्लान बनाएंगे कुछ अलग करने की, कुछ डिफरेंट टाइमिंग के। तो अभी हम ना तो अभी हम है ना चलते हैं। घर की साइड पे बुकिंग आ रही थी उबर के अंदर 371 रुपये की, मतलब होगी 25 से 30 किलोमीटर का ड्रॉपिंग, और खाली आना है 371 रुपये में।
तो उसको कर दिया है गुड बाय, बोला जाओ तुम साइड में। तो इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। तो 2 घंटे से बैठा था, 371 रुपये की अगर 2 घंटे पहले आई होती तो अपने कुछ सोचते भी उसके बारे में। तो 371 की बुकिंग, 371 रुपये की बुकिंग होगी भाई, 30 किलोमीटर की मैक्सिमम। तो 30 किलोमीटर जाना है, फिर 30 किलोमीटर वापस खाली आना है, 371 रुपये। इतना सारा ड्रॉप हुआ, मतलब काम हो चुका है ऊबर का इतना कम। इसी बुकिंग के अंदर अगर 30 किलोमीटर की पहले आती थी ना तो 600 रुपये के आसपास मिल जाते, पर इसमें काम कर दिया अभी आधा। तो आज का काम तो नॉर्मली हुआ है भाई, ज़्यादा नहीं हुआ, बिल्कुल टोटल काम हुआ है 1500 रुपये का। टोल वोल लगाएं तो 1600 साढ़े 1600 रुपये, टोल का कोई मायने नहीं रखता है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं कंप्लीट करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, एक मेरा फ्रेंड है, उसने एक मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा था ऑटो का। तो 26 किलोमीटर गाड़ी चली है भाई की, ऑटो के अंदर 385 रुपये, और मेरी कैब चली है ऊबर के अंदर 50 किलोमीटर 600 179, मतलब 1 रुपया कम 80 में। तो 680 रुपये और ऑटो का फेयर और कैब का फेयर आप दोनों मैनेज कर लो कैसा है। तो जय हिंद, जय भारत।